लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। लगातार तीसरी बार देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी अब भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं और इस उपलब्धि के साथ उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल अब 4399 दिनों तक पहुंच चुका है, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4398 दिनों तक देश का उन्होंने नेतृत्व किया था। 2014 में शुरू हुआ उनका सफर, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल किया था और मोदी देश के पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बने थे जिन्होंने अपने दम पर पूर्ण बहुमत वाली सरकार का नेतृत्व किया। इसके बाद उन्होंने 2019 में दूसरी बार और 2024 में लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लगातार 3 आम चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी करना भी भारतीय राजनीति में बेहद दुर्लभ उपलब्धि माना जाता है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड जो है पीएम मोदी ने तोड़ दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव के बाद 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वह 27 मई 1964 तक इस पद पर बने रहे और इस दौरान उनका कुल कार्यकाल 4398 दिनों का रहा है। अब नरेंद्र मोदी ने 4399 दिनों का लगातार कार्यकाल पूरा कर इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। वह देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने वाले नेता बन गए हैं। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उस समय वह चुनकर नहीं आए थे। उन्हें सर्वसम्मति से इस पद पर नियुक्त किया गया था। अगर उनके 1947 से 1964 तक के कार्यकाल को जोड़ दे तो यह 6 साल और 286 दिन यानी 6130 दिन होता है। गुजरात से दिल्ली तक का सफर नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर राष्ट्रीय राजनीति में आने से पहले गुजरात से शुरू हुआ था। उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी और 21 मई 2014 तक इस पद पर बने रहे। करीब 13 साल से अधिक समय तक गुजरात का नेतृत्व करने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा और प्रधानमंत्री बने। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी उनका कार्यकाल राज्य के इतिहास में सबसे लंबा रहा है। प्रधानमंत्री पद के साथ साथ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का कुल नेतृत्व काल अब 8931 दिनों तक पहुंच गया है और इसके साथ ही उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 8930 दिनों तक सरकार का नेतृत्व किया था। इस उपलब्धि के साथ मोदी अब भारत में किसी निर्वाचित सरकार के सबसे लंबे समय तक प्रमुख रहने वाले नेता बन गए हैं और उनका यह राजनीतिक सफर अब 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। नरेंद्र मोदी के नाम पहले से ही कई महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धियां दर्ज है। वह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिनका जन्म देश की स्वतंत्रता के बाद हुआ। इसके अलावा वह पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है जिन्होंने लगातार 2 पूर्ण कार्यकाल पूरे किए और फिर तीसरे कार्यकाल के लिए भी सत्ता में वापसी की। उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार जीत हासिल कर अपनी राजनीतिक पकड़ को, जन समर्थन को भी साबित किया है। सोशल मीडिया पर भी कायम है उनका दबदबा, यानी कि राजनीतिक रिकॉर्ड के अलावा प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल दुनिया में भी लगातार नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। इस महीने उनके यूट्यूब चैनल पर 3 करोड़ सब्सक्राइबर का आंकड़ा जो है वो पार किया है और इसके साथ ही वह दुनिया के मौजूदा और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों तथा सरकार प्रमुखों में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले नेताओं में शामिल हो गए हैं। फरवरी 2025 में उन्होंने इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा भी पार किया था और ऐसा करने वाले वह दुनिया के पहले कार्यरत राष्ट्रीय प्रमुख और राजनेता बने। फिलहाल इंस्टाग्राम पर उनके 10.1 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के 10.64 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कई सारी उपलब्धियां दर्ज है और उनका यह बेमिसाल सफर जो है वह सबकी आंखों के सामने है। यानी कि पीएम मोदी के 12 साल की अगर हम बात करें तो प्रमुख उपलब्धियां जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, इसका श्रेय पीएम मोदी को जाता है। जीडीपी लगभग $2 ट्रिलियन से बढ़कर
$1.8 ट्रिलियन से अधिक हुई। कारोबार को आसान बनाने और निवेश बढ़ाने पर पीएम मोदी के कार्यकाल में जोर दिया गया। डिजिटल अर्थव्यवस्था और यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। जन कल्याण और सामाजिक योजनाएं भी जमकर के हुई है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कई सारी उपलब्धियां जो है वो मिली है। वहीं पीएम मोदी के इस 12 साल के बेमिसाल सफर पर नेताओं की ओर से बधाइयों का तांता भी देखने को मिला। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व पूरे देश में एक नया इतिहास लिखा है और मैं मानता हूं कि आज देश के 140 करोड़ जनता का जो आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये उसी की ताकत है, उसी की ऊर्जा है जो हमारे नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता ने केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया में भारत का स्थान अपने आप में एक अद्भुत तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए और आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व हम सबको इसी प्रकार मिलता रहे, वो दीर्घायु हो। जिस प्रकार से एक गरीब का बेटा ने गरीब की चिंता की, हर वो घर में प्रकाश, उज्ज्वला, आयुष्मान, हम कह सकते हैं आवास, जल, ऐसे कई चीजें जो एक गरीब के घर की चीजों को परिवर्तित करता है। मैं मानता हूं कि उनके यशस्वी नेतृत्व में आज 25 करोड़ परिवार ने अगर गरीबी रेखा से बाहर आया तो मैं मानता हूं कि पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, उसमें सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार है। मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व जहां एक और महिलाओं को, बहनों को भी सशक्तिकरण, सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान, और मैं मानता हूं अब तो उसकी हिस्सेदारी की भी चिंता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मैं मानता हूं समाज के हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, रेवड़ी पटरी वाला से लेकर किसान के खेत तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता किया है। तो मैं मानता हूं आज का जो ये दिन है हम सब भारतवासियों के लिए गौरवान्वित करने का दिन है। मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी मैं मानता हूं कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने नेतृत्वकर्ता के आदर्श के रूप में देखता है और कहीं न कहीं उनके जीवन से जो हम सब के लिए एक उदाहरण है, आदर्श है, हम सबको उसके अनुकरण करने के लिए आगे बढ़ना है। मैं आज पुनः प्रधानमंत्री जी के यशस्वी जीवन की, उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं कि उनका यशस्वी नेतृत्व इसी प्रकार से हम 140 करोड़ भारतवासियों को ऊर्जा देता रहे और हम निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहे। केवल मुख्यमंत्री नहीं, केवल जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि देश के करोड़ों लोग आज मोदी जी के लिए बहुत ढेर सारी ईश्वर के चरणों में आशीर्वाद मांग रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। आज वो देश में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले सबसे लंबी अवधि के प्रधानमंत्री का कार्यकाल आज उन्होंने पूरा किया है और लगातार देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए
देश के लिए लगातार उसको आगे बढ़ाने का काम किया, देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया। आज देश का हर नागरिक दिल से उनको थैंक यू बोलना चाहता है और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है उसको आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता है। और विशेष रूप से एक महिला होने के नाते जरूर मैं कहूंगी कि मोदी जी की हर योजना की धुरी में जो एक महिला रहती है, आज उन्होंने करोड़ों शौचालय बना के जिस तरीके से हर बेटी को सम्मान दिया, आज उन्होंने करोड़ों उज्ज्वला के कनेक्शन देके जिस तरीके से हर बहन का जीवन सुलभ बनाया, आज मुद्रा योजना के माध्यम से, पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से, ड्रोन दीदी के माध्यम से हमारी युवतियों को संबल दिया। आज मैं देश की आधी आबादी महिलाओं की ओर से भी मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और ईश्वर के चरणों में उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना करती हूँ। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी सबसे लंबे कार्यकाल तक लगातार रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनका कार्यकाल लगातार जारी है और 12 वर्ष भी अद्भुत है, विकास के लिए अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इन 12 वर्षों में एक क्षण भी विश्राम नहीं किया। जनता का काम ही उनके लिए रामकाज है। रामकाज कीने बिना मोही कहां विश्राम। सामान्य आदमी दिन और रात इतनी मेहनत नहीं कर सकता, वो सुपर ह्यूमन है। महर्षि अरविंद जी ने जो कल्पना की थी अति मानव, वो अति मानव सुपर ह्यूमन है। दिन रात बिना विश्राम किए, बिना थके, बिना रुके वो देश और देश की जनता की सेवा में लगे हैं। भारत के लिए भगवान का वरदान है नरेंद्र मोदी। वो विकास पुरुष है। इन 12 सालों में अधोसंरचना का जैसा विकास हुआ है उसकी कल्पना करना तक कठिन था। वो प्रधान सेवक हैं, जन सेवक हैं। जनता की सेवा ही उनके लिए भगवान की पूजा है और आम आदमी के कल्याण के लिए, महिला सशक्तिकरण हो, युवा हो, किसानों का कल्याण हो, गरीब हो, उन्होंने अनेकों योजनाएं बना के क्रियान्वित की है। वो कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं। समय के बहुत पहले बहुत दूर की सोच लेते हैं और उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करते हैं देश के हित में। वो मैन ऑफ आइडियाज हैं। लगातार देश और देश की जनता के बारे में सोचते हैं और सोचकर जो सोचते हैं उसको पूरा करने के लिए बहुत डिटेल और बहुत एडवांस प्लानिंग करते हैं, जिससे सफलता सुनिश्चित हो। राष्ट्रहित उनके लिए सर्वोपरि है। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है वो। जनता के लिए, आम आदमी के लिए वो दिन और रात काम करते हैं और उनके मन में स्नेह, आत्मीयता और संवेदना है। लेकिन देश के दुश्मन और जनता के दुश्मन, चाहे वो आतंकवादी हो, नक्सलवादी हो या और कोई ऐसे तत्व जो देश और जनता को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके लिए वज्र से ज्यादा कठोर हैं। आज आप देख रहे हैं आतंकवाद समाप्त हो गया है, नक्सलवाद का नामो निशान नहीं बचा है। राष्ट्र सर्वोपरि तो है ही, लेकिन इसके साथ विश्व बंधु भी हैं। वो वसुदैव कुटुंबकम के भाव को हृदय में रखने वाले, इस मंत्र को हृदय में रख के काम करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मानवता के कल्याण के लिए अनेकों काम किए हैं। 100 से ज्यादा देशों को कोविड का वैक्सीन देने का काम हुआ है। जहां जहां दुनिया में संकट आता है, सबसे पहले भारत मोदी जी के नेतृत्व में मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। सचमुच में उनका नेतृत्व हमारे लिए वरदान है। आज हमने भगवान से यहाँ प्रार्थना की है मंदिर में आकर कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और उनका ये कार्यकाल लगातार चलता रहे, सफलतम हो अपने देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए और पूरी दुनिया के कल्याण के लिए वो लगातार काम करते रहे। फास्ट मित्रों, आज हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है
कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत का वर्चस्व पूरे विश्व में बढ़ रहा है। भारत में सामाजिक समरसता, लोगों के जीवन में अच्छे उपहार, व्यापार और उद्योग जगत में तेजी और 12 वर्ष सुशासन के, विकास के और देश को अपनी विरासत को और आगे बढ़ाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब ने देखे हैं। भारत के सबसे लंबे अरसे तक चुने हुए प्रधानमंत्री बिना कोई ब्रेक के, ऐसे वो खिताब भी उन्होंने आज तोड़ा है। मेरा पूरा विश्वास है कि उनकी लोकप्रियता और देश और दुनिया में बढ़ेगी। बिना एक दिन छुट्टी लिए 50 वर्ष जिन्होंने बेदाग देश की सेवा की हो, ऐसे व्यक्तित्व का मैं साधुवाद करता हूं, नमन करता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि उनको दीर्घायु दे और अच्छे स्वास्थ्य के साथ वो लंबे समय तक भारत का, विश्व का नेतृत्व करते रहे। भारत के लोगों के जीवन में इसी प्रकार से बदलाव और उज्जवल भविष्य के लिए सेवा भाव उनकी बनी रहे और वो आगे चल के देश को एक विश्व गुरु और विश्व ताकत के रूप में जो बनाने के मिशन में लगे हैं, उस मिशन में वो कामयाब हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको ढेर सारी आशीर्वाद ईश्वर के सदैव मिलते रहे। नहीं, नया रिकॉर्ड तो बताया ना, तोड़ेंगे नफरत फैलाने का। जो नफरत फैल रही है भाजपा के मंत्रियों द्वारा, आए दिन हम देख रहे हैं, आप और हम किस तरह से हो रहा है। तो ये बस नफरत ही फैला। मेन मुद्दे पे कब बात करेंगे? जनता के सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? 12 साल में पीएम मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया क्या? ये रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड नहीं तो क्या है ये? और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, लोगों को बोलेंगे आप फॉरेन में मत जाओ घूमने के लिए, टूर मत करो, खर्चा मत करो, गाड़ी के ऊपर पेट्रोल डीजल कम चलाओ, और खुद चले जाते 5 राज्य की टूर करने और वहां पे जाके मेलोडी खाइए, खुश हो जाइए। अरे क्या मेलोडी से देश चलेगा क्या? हाँ, देश के मुद्दे हैं मैन। या हम नहीं गए घूमने, आप चले गए घूमने के लिए, यही तो पीएम का काम है। ये रिकॉर्ड तोड़ा ना उन्होंने, और बड़ी बड़ी फेंकने में तो कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता। लंबा लंबा छोड़ेंगे, उसके सिवा काम की कोई बात नहीं करेंगे ये लोग। देश के मुद्दों पे कोई काम नहीं करेंगे, युवाओं के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं बोलेंगे ये लोग। जुबान में इनको फेविकॉल चिटक जाता है, कुछ नहीं बोलते जी। समय का रिकॉर्ड ने ब्रेक किया, उन्होंने विकास का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। खाली भारत में नहीं है, पूरा दुनिया में आज मोदी जी का सरकार, इंडिया सरकार एक मॉडल है विकास का। दुनिया हमारा स्टडी कर रही है, हमारा स्लोगन को कॉपी कर रहा है, और हर एक समस्या के समाधान के लिए माननीय मोदी जी को बुलाया जाता है दुनिया में। तो मोदी जी बहुत आगे गए और देश को भी लेके गए हैं, और जनता खुश है। हम भी इस स्वर्णिम अवसर को उद्यापन करेंगे, खुशी मनाएंगे। आज का दिन बहुत विशेष दिन है, लोकतंत्र के लिए भी बहुत विशेष दिन है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सेवक के रूप में काम संभालने के बाद ये यात्रा शुरू की, विकास और सुशासन की। देश आगे बढ़ा, विकास की गंगा बही, सुशासन हमें हर क्षेत्र में देखने को मिला, और भारत का मान और सम्मान देश और दुनिया में बढ़ा। ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसको कल 12 वर्ष पूर्ण हुए, और आज प्रधानमंत्री जी ने जो पंडित नेहरू जी के नाम एक रिकॉर्ड था, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का इतने लंबे अवधि तक रहने का, इस रिकॉर्ड को भी क्रॉस किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने।
देश की जनता की कृपा से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, उसके लिए आज पूजा करने के लिए हम पुरी में आए हैं। हमारे यहाँ के स्थानीय सांसद और लोकसभा में मेरे साथी समित पात्रा जी के साथ और कार्यकर्ताओं के। और लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, ये पूरे एनडीए के लिए गौरव की बात है। सभी को बधाई है। सन 2014 में एक नया सूरज उगा और उसने पूरे देश की बागडोर अपने हाथों में संभाली। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की कमान अपने हाथ में संभाली। उन्होंने देश की कमान तब संभाली जब हमारा देश ऐसे लोगों के हाथों में था जिसने देश को बहुत ही कमजोर कर दिया था, बहुत ही वीक कर दिया था और एक ऐसे कॉम्प्लेक्स में हमने जीना शुरू कर दिया था जहां पर हमें अपने आप को हिंदुस्तानी बोलने में बहुत कमजोरी महसूस होती थी और शर्म आती थी। कम्युनिस्टों ने, लेफ्टिस्टों ने, अर्बन नक्सल्स ने, कांग्रेसियों ने और पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में थी, जो रूलिंग पार्टी थी, उन्होंने हमें बहुत ही एक कमजोर देश बनाने की एक प्रतिक्रिया क्रिएट कर दी थी उन्होंने। और उस वक्त जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने और उन्होंने शपथ ली, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी शपथ लेता हूं, ये लाइन जो है हमारे सिस्टम में जो है वो इच कर गई और समा गई। और उसके बाद देश ने ऊंचाई देखी। हमारा देश हर फील्ड में, हर जगह प्रगति करता रहा है और आज हमें गर्व महसूस होता है कि हम इस देश के बाशिंदे हैं, हम इस देश के सिटीजन हैं और भारतीय बोलने में हमें बहुत गर्व महसूस होता है। यही नहीं, पूरी दुनिया भर, पूरे वर्ल्ड में हम छाती ठोक कर कहते हैं कि हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी हैं। ये जो प्राइड है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद हुआ। हमारे धर्म को, खास करके हिंदुत्व को बहुत ही पछाड़ के रखा गया था और हमें ये कॉम्प्लेक्स दिया गया था, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि आप अपने रिलीजन के बारे में बात नहीं कर सकते। हिंदुत्व जो है वो किसी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स में हमें जीने में मजबूर कर दिया था। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने मंदिरों को उजागर किया, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, हरिद्वार हो, राम मंदिर हो, वाराणसी हो, पूरा एक माहौल जो उन्होंने क्रिएट किया और बाकी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हुए मुझे लगता है कि एक स्पिरिचुअल टूरिज्म जो इन्होंने क्रिएट किया, वो हमारी जो देश की आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी को जिंदा रखा उन्होंने और आज भी जिंदा है। और माहौल जो हमारी कंट्री का, वो एक एकता वाला माहौल है, एक प्राउड फीलिंग वाला माहौल है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो कोई भी इलाका हो, चाहे वो एजुकेशन हो, मुझे लगता है कि हमारी कंट्री ने एक ऐसी जगह पर पैर रखा है कि पूरी दुनिया जो है वो ऊपर की तरफ देखती है और हमें ऊपर हिंदुस्तान दिखता है। तो मैं इस लंबे कार्यकाल में, लंबे हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज जो हमारे प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। मैं ऊपर वाले से, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि उनकी सेहत, उनकी ताकत, उनका ऑरा, उनकी चमक, उनकी पर्सनालिटी जो है वो ऐसी रहे ता जिंदगी, ताकि हमें गर्व महसूस होता रहे कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक ऐसा लीडर है जो पूरे देश को साथ में लेकर चलता है और दिन बर दिन जो है हमारे देश को स्ट्रांग और बल पूर्वक बनाने की पूरी कोशिश करता है। देखिए, इतिहास के पन्नों में केवल जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्रित्व काल का सबसे लंबा समय ही नहीं है नरेंद्र मोदी जी का, बल्कि लंबे समय तक इतिहास में जाने जाएंगे, क्योंकि इन्होंने गरीबों की सेवा की है, देश की सेवा की है, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर किया है। इंदिरा जी ने जिस समय आई उस समय ये नारा दिया गया,
इंदिरा जी को लाएंगे, गरीबी को हटाएंगे, लेकिन गरीबी नहीं हटी। और नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को घर दिया, 81 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना से उनकी सेवा की। वही नहीं, शौचालय आज तक नहीं था, पानी नहीं था, स्वच्छ ईंधन नहीं था, उनके पास में गैस सिलेंडर नहीं था। ये जितने काम हुए, और 5 लाख का जो स्वास्थ्य के लिए भी दिया। अगर देश की सीमाओं पर देखेंगे, देश की सीमाओं को भी उन्होंने सुरक्षित किया, एक्सपोर्ट भी किया। अगर जो लोग रोजगार की बात, मैं कल एक कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे थे, 35 करोड़ EPFO नंबर है, वो रोजगार नहीं है तो क्या कौन सा नंबर है? मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने रोजगार भी दिया, 2.5 लाख स्टार्टअप हुए, उसमें महिलाओं की भागीदारी हुई। अगर मैं हरि अनंत हरि कथा अनंता नरेंद्र मोदी को तब तक याद किया जाए, दुनिया में भारत के नाम को वहां तक ले जाने का काम किया जो जनमानस की इच्छा है। 2047 भारत का सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा। आज पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। हर भारतीय गर्व से कहता है कि हम भारत के हैं। ये सबसे बड़ी चीज हुई। जिस भी सेक्टर में आप ले लें, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिस सेक्टर में नरेंद्र मोदी जी ने काम नहीं किया हो। अगर एक एक गिनाने लगूं तो आपको लगेगा कि ये इतनी लंबी फहरिस्त हो जाती है। आप इनोवेशन के सेक्टर में, आप रक्षा के सेक्टर में, आप रोजगार के सेक्टर में, सेमीकंडक्टर का नाम नहीं था। हमारे सेक्टर में 5 करोड़ से ज्यादा केवल गारमेंट सेक्टर में रोजगार देने का काम किया, टेक्सटाइल में। तो ये नरेंद्र मोदी जी की ही उपलब्धि है। भगवान करे कि नरेंद्र मोदी जी दीर्घायु हों और अभी 10-15 साल तक भारत का नेतृत्व करें। वो एक महामानव है, वो एक जिसको कहा जाता है कि अवतरित पुरुष है। ये देश की सेवा के लिए आए हैं। कांग्रेस जब से आई तब से घोटालों में रही। नरेंद्र मोदी की सरकार उम्मीदों से घिरी रही। दूसरी सरकार, यूपीए सरकार, विवादों में घिरी रही। यही अंतर दोनों सरकार का। नरेंद्र मोदी जी आज जन सेवक के रूप में सबसे अधिक दिनों के प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड पर आज पहुंचे हैं। और उनके समय में भारत आज 11वें नंबर से 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ा है। बूथ पर जो हमारे लोग रहते हैं, जो कि आम जनता है, उनके जनधन खाते, उज्ज्वला योजना, महिलाओं को खड़ा करना, युवाओं के लिए, किसानों के लिए अनेक योजनाओं को लाते हुए आज प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था में एक जन भागीदारी को शामिल किया और विश्व के बड़े लीडिंग देशों में हमारा भारत शामिल हुआ है। तो आज हम उनकी लंबे जीवन, दीर्घायु जीवन के साथ साथ उनकी अच्छे स्वास्थ्य और उनके साथ देश को आगे बढ़ने की प्रेरणा लेकर आज प्रार्थना करने के लिए हम सबने किया है। और उनके साथ विकसित भारत का सपना देखने के लिए भारत के सभी देशवासी। देखिए, 12 साल तो हो गए हैं, तो एक नया रिकॉर्ड तो मोदी जी ने प्रस्थापित किया है, वो अपनी जगह है। लेकिन आज देश की क्या हालत है, उस पर भी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, विदेश नीति किस तरह से तहस नहस हो गई है। मोदी जी ने जो चुनाव के पहले वादे किए थे, उसमें से कितने वादे पूरे हुए? क्या उसके बारे में मोदी जी ने कुछ अफसोस जाहिर किया है या कोई माफी का इजहार किया है? 15 लाख रुपए काला धन, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, किसानों की आमदनी दुगनी करना, बेरोजगारी महंगाई खत्म करना, कई सारे वादे किए, झूठे वादे किए थे, उसमें से एक भी पूरा नहीं कर पाए। कोई माफी नहीं, कोई
अफसोस नहीं, किस तरह से चकमा देकर, धोखा देकर चुनाव जीता गया। देखिए, अर्थव्यवस्था की बात करें तो आज मोदी जी के कार्यकाल में रुपए की कीमत कहां से कहां पहुंच गई है। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने रुपए की कीमत के बारे में मनमोहन सिंह जी पर जो तंज कसा था उनको याद है, और आज देखिए रुपया सेंचुरी पार करने के कगार पे खड़ा है। हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, ईरान युद्ध के कारण महंगाई बढ़ रही है, रोज सरकार या तो गैस की कीमतें धीरे धीरे बढ़ाती है या पेट्रोल डीजल की कीमतें धीरे धीरे बढ़ाती है ताकि एकदम महंगाई की मार न पड़े। लेकिन सरकारी तेल कंपनियों का घाटा बढ़ता जा रहा है। एक दिन वो मुनाफे से नुकसानी में तब्दील होगी और उसके बाद फिर उनको निजीकरण करके अदानी को सौंपा जाएगा। और कौन से क्षेत्र में भारत ने सफलता प्राप्त की है? देखिए, जो हाल में लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ, चीन ने दिखा दिया कि दूर से बैठकर वो कैसे लड़ाई को प्रभावित कर सकता है। चीन के पास दूर मार करने वाले मिसाइल्स हैं जो हमारे पास नहीं है। चीन फाइटर जेट बनाता है, चीन कई चीजें बनाता है। चीन एक महाशक्ति बन के उभर आया है, और जयशंकर जी तो सही बोलते हैं कि चीन हमसे 5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। तो देखिए, अर्थव्यवस्था में हम पिछड़ गए हैं, 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वीं 6ठी पे पहुंच गए। एक तरफ विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन क्या विकसित भारत की व्याख्या है ये नहीं बताते आप। आज पर कैपिटा इनकम में हमारा नंबर देश में 140 से नीचे है। 140 देशों का एक आमदनी जो है, पर कैपिटा इनकम जो है, प्रति व्यक्ति आय जो है, हमसे ज्यादा है। तो कौन से विकसित देश की बात हम कर रहे हैं? अब देखिए, परराष्ट्र जो नीति है, विदेश नीति है, उसमें पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया है। पाकिस्तान आज ईरान और अमेरिका युद्ध में मध्यस्थी कर रहा है और युद्ध रोकने की कोशिश कर रहा है, और भारत कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान हाई टेबल पे बैठा है। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो पाकिस्तान में जश्न मनाए जा रहे हैं। कोई बड़ी लड़ाई के बाद जब जीत होती है तो अपने कमांडर को बढ़ोतरी दी जाती है, जैसे कि बांग्लादेश लड़ाई में हमने जनरल मानिक शाह को फील्ड मार्शल बना दिया था। उसी तरह से जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया, क्योंकि पाकिस्तान मानता है कि ऑपरेशन सिंदूर की लड़ाई पाकिस्तान जीत गया था, और भारत सरकार कोई सच्चाई बताने को तैयार नहीं है। वाजपेयी की देखिए, जब कारगिल की लड़ाई हुई और कारगिल की लड़ाई में जीते ऑपरेशन विजय के बाद, तुरंत अगले दिन वाजपेयी जी ने एक कारगिल इंक्वायरी कमेटी बिठा दी, और इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आते ही उसको पब्लिश कर दिया गया। उसमें काफी बातें, सीरियस बातें लिखी थी कि आपका इंटेलिजेंस फेल्योर है। प्रधानमंत्री वाजपेयी जी पे सीधा आरोप था, लेकिन वाजपेयी ने रिपोर्ट को पब्लिश किया और उन्होंने कहा कि यह जो गलतियां हुई है, जो सामने आई है, उसको हम दुरुस्त करेंगे, और हमने की। और आज हमारी इंटेलिजेंस उसकी वजह से काफी मजबूत है। लेकिन प्रधानमंत्री ना तो संसद में बहस चाहते हैं। हर एक लड़ाई के समय संसद में बहस हुई थी, चाहे वो चीन की लड़ाई हो, चाहे 65 का पाकिस्तान के साथ शास्त्री दिन लड़ा हुआ युद्ध हो, या बांग्लादेश की लड़ाई हो। कारगिल में संसद भंग थी, इसलिए संसद में चर्चा नहीं हो सकी, लेकिन वाजपेयी जी ने सारे विपक्षी नेताओं को बताकर कारगिल के बारे में असलियत का रिव्यू प्रेजेंटेशन किया था। हमारे प्रधानमंत्री पूरी लड़ाई में ना तो कोई संसद की बात हुई, ना तो कोई जनता को विश्वास में लेने की बात हुई, और सच्चाई जो है वो अपनी जगह है। पाकिस्तान की बात सब लोग मान रहे हैं, क्योंकि भारत की तरफ से कोई नैरेटिव आया ही नहीं। तो कौन से क्षेत्र में हम सफलता पर? अब आज किसानों की हालत देखिए, महाराष्ट्र में हर रोज 8 किसान खुदकुशी कर रहे हैं। कहां गया आपका वादा किसान की आमदनी दुगनी करने का? तो आपको जश्न मनाने का अधिकार है, आप करिए, जश्न मनाइए, लेकिन देश की जनता पिस रही है। आप कह रहे हैं कि हमने इतने लोगों को गरीबी के नीचे से ऊपर उठाया है।
अरे 80 करोड़ लोगों तो आप धान दे रहे हैं जिसके बगैर वो जीत नहीं सकते। तो क्या ये विकसित भारत की निशानी है? आप नीट परीक्षा में देखिए, हर साल नीट के पेपर लीक होते हैं और नीट के पेपर लीक होने के बाद कोई ना कोई पैसा कमाते हैं और एक भी अफसर को या जो सिस्टम चलाते हैं उनको कोई सजा नहीं होती। और भाजपा की नीति है कि क्या कोई भी कितनी बड़ी भी कोई कारतूत करे, कार्रवाई करे, चाहे रेप करे, मर्डर करे या भ्रष्टाचार करे, कोई उसको हाथ नहीं लगाएगा, कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं स्वीकार करेगा। राजनाथ सिंह जी ने अलग कल कहा था कि हम यूपीए थोड़ी है कि हम छोटी छोटी बातों में इस्तीफा देंगे। अरे छोटी छोटी बात जनता में सरकार के प्रति विश्वास निर्माण करने के लिए आवश्यक होती है। आपने देखा महाराष्ट्र में करीब करीब कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, सिर्फ आरोप। ये तो इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी की राजनीति थी और यहां वाजपेयी की राजनीति। किस बात का हम खुशी मनाएंगे? जो 20 मिलियन 2 करोड़ बच्चे वो कॉकरोच पार्टी को जो समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब जनता में गुस्सा है जिस तरह से सरकार चल रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचार पनप रहा है। अब देखिए ऑपरेशन लोटस के चलते महाराष्ट्र की सरकार टूटी। अब वही ऑपरेशन लोटस, वही पैसे के थैले लेकर टीएमसी में पार्टी तोड़ दी गई है। तो किस जनतंत्र की बात कर रहे हैं, किस विकसित भारत की बात कर रहे हैं और किसके जश्न मनाएंगे? प्रधानमंत्री जवाब देते नहीं, ना प्रेस का सामना करते, ना कोई आलोचना सहन करते हैं, उनके सिर्फ अंधपत ढोल पीटते रहते हैं। देश का जनतंत्र खतरे में। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे महाप्रभु जगन्नाथ, आप हमेशा हम सबको आशीर्वाद देते रहे। आज हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक इतिहास रचा गया है। जब से भारत आजाद हुआ, सर्वाधिक समय के लिए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज वह रिकॉर्ड स्थापित किया है, आज वह नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस विषय के लिए आज केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी पूरी पधारे हैं। सभी कार्यकर्तागण और पुरी के सभी निवासी आज यहाँ जगन्नाथ धाम में महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में पूजा अर्चना सुबह से चल रही है। भारतवर्ष कैसे आगे बढ़े, कैसे उन्नत देश में परिवर्तित हो, कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमें हमेशा मिलता रहे, माननीय मोदी जी दीर्घायु हो, इसलिए आज जगन्नाथ मंदिर में बड़े भोर से ही पूजा अर्चना आरती इत्यादि हम लोग कर रहे हैं। और यह केवल मोदी जी के लिए नहीं, ये 140 करोड़ भारतवासियों के लिए पूजा किया जा रहा है। आज हम सब आशा करते हैं कि देश आगे बढ़ता रहे और महाप्रभु जगन्नाथ जी सभी देशवासियों को। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। आज के दिन भारत के प्रधान सेवक, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार जो भारत के प्रधान सेवक के रूप में सेवा की है, उसके सारे रिकॉर्ड आज के दिन उन्होंने तोड़ दिए हैं। और जिसे कहा जाए कि लगातार 2014 से 2026 तक जिस तरीके से उन्होंने निर्विघ्न भारत के प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है, इसमें उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी जो रिकॉर्ड था 4,398 दिनों का, उसको आज 4,399 दिन में वो रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। आज भारतीय जनता पार्टी के और देश के करोड़ों समर्थक उनकी दीर्घायु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए और लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा करें, इसके लिए पूजा अर्चना सभी मंदिरों में चल रही है। सभी लोग, करोड़ों समर्थक उनके सभी मंदिरों में आरती
गायन, भजन, कीर्तन, पूजा पाठ सभी मंदिरों में, सभी गिरजाघरों में, सभी पूजा स्थानों पर चल रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं भी आज यहाँ बिरला मंदिर में अपने साथियों के साथ, सांसद साथियों के साथ यहाँ आया और बिरला मंदिर जो एक ऐतिहासिक स्थान है, यहाँ हमने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए और प्रधान सेवक के रूप में लंबे समय तक, दीर्घ समय तक वह सेवा करे, इसके लिए हम लोगों ने प्रार्थना की है। और जो विकसित भारत की कल्पना है उसको साकार करने में ईश्वर उनको ताकत दे और उनके साथ समस्त जो देश के रक्षक के रूप में खड़े हमारे प्रहरी, हमारे नागरिक बंधु हैं, सभी पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े होकर के इस लक्ष्य को पूरा करने में सफल हो, इसके लिए हमने आज प्रार्थना की। और उस प्रार्थना में हमारे जो यहाँ पंडित भाई हैं जिन्होंने पूजा कराई, बहुत अच्छे से पूजा कराई है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि देश विकसित भारत की ओर आगे बढ़े, समाज में सामंजस्य के साथ मंगलमय वातावरण में देश आगे बढ़े और प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े। ये देश का भी सौभाग्य है और हम सब के लिए भी सौभाग्य की बात है। आजादी के बाद गैर सरकारी प्रधानमंत्री के नाते से अभी तक का सर्वाधिक लंबा समय सुशासन के रूप में बिता करके दुनिया में भारत के लोकतंत्र का मान बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जहां एक तरफ वो 81 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए निःशुल्क राशन की योजना चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीबों के कल्याण के साथ साथ देश के स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने के लिए दुनिया के सामने भारत का आदर्श रूप ला रहे हैं। एक गरीब परिवार से निकल करके लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का रिकॉर्ड भी माननीय प्रधानमंत्री जी का है। परिस्थितियां कठिन भले ही हो, इच्छा शक्ति से, मन की दृढ़ संकल्प शक्ति से सारे काम किए जा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। हम सबका सौभाग्य है वो हमारा सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, देश का मान बढ़ा रहे। परमात्मा से कामना बाबा महाकाल से 2029 में फिर वो एक बार प्रधानमंत्री बने और दक्षिण के बाकी बचे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का सुशासन स्थापित है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल के 12 वर्ष पूर्ण हुए और दिनों की गिनती करें तो 4399 दिन पूरे हुए। ये सफलतम नेतृत्व रहा। राष्ट्र को प्रगति पथ पर ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की हुई। उन्होंने अपना संपूर्ण कार्यकाल राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। राष्ट्र के उत्थान के लिए, इस देश के प्रत्येक नागरिक की समृद्धि के लिए वो लगातार लगे रहते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा के निमित्त उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भारत को अभेद्य सुरक्षा प्रदान करने में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। पहले शस्त्र बाहर से खरीदा करते थे, अब हमारा भारत खुद शस्त्र बनाता है, जो निर्यात करता है, बेच रहा है। ब्रह्मोस जैसे, आग्नेय जैसे शस्त्र हमने निर्माण किए। अब पहले कमीशन खोरी होती थी, हमने कमीशन खोरी पूरी रोक दी है। तो पहले पूरा पैसा नागरिक के खाते में नहीं पहुंचता था, अभी प्रधानमंत्री जनधन खाता खुलवाने में कीर्तिमान स्थापित किया और पूरा रुपया खाते में पहुंचता है। जिसके खाते में देना होता है उसके खाते में पूरा का पूरा पहुंचता है। बिचौलियों की और वो जो बीच में जमाखोरी करते थे उसको समाप्त किया। और इन विपरीत परिस्थितियों में जब मध्य एशिया में युद्ध चल रहा था, उस समय भी हमारे देश में आवश्यक जो सामग्री थी, चाहे पेट्रोल, डीजल, गैस, उसकी भी उपलब्धता सुनिश्चित करवाने में सफलता प्राप्त की। यही नहीं, उन्होंने रेलों का विस्तार किया, रेलों को इलेक्ट्रीफाई किया, इलेक्ट्रिसिटी में आत्मनिर्भर बना भारत। पानी घर घर नल, घर घर जल ये पहुंचाने के लिए किया। चिकित्सकीय लाभ प्रत्येक नागरिक को मिले, इसलिए आयुष्मान भारत जैसी योजना दी कि
औद्योगिक विकास इतना हुआ है, रोजगार देने का काम किया। सभी दृष्टि से हमारा देश संपन्न बना। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो आतंकवादियों के केंद्र नष्ट करने के लिए और वो भी सर्जिकल स्ट्राइक करके सफलता हासिल की। तो दुनिया के 30 से अधिक राष्ट्रों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया, कोई कम बात नहीं है। हम उनके दीर्घायु की कामना करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की, स्वस्थ रहे। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने क्या, सभी जनप्रतिनिधियों ने, मुख्यमंत्री जी ने भी पूजा की है। आम नागरिक प्रधानमंत्री जी के सुखी, समृद्ध और स्वास्थ्य दीर्घायु की कामना करते हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक 12 साल पूरे हुए हैं और आप सभी देख रहे हैं कि जिस तरह से 12 साल के अंदर जो परिवर्तन देश के अंदर आया है, चाहे हमारी जनकल्याण की योजनाएं हों, चाहे हमारी विकास की योजनाएं हों, या नक्सलवाद आतंकवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव, हम कह सकते हैं कि 12 साल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्य हुआ है। आज मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दीर्घ आयु की कामना करता हूं और उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि गणेश जी महाराज और ईश्वर उनके स्वास्थ्य को पूरी तरह से इस देश की सेवा करने के लिए स्वस्थ रखे और दीर्घ आयु उनकी हो, जिससे कि वो लंबे समय तक देश की सेवा कर सकें। और मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया में आज जो बढ़ता हुआ भारत का गौरव है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या अंतिम पायदान तक व्यक्ति को कैसे लाभ पहुंचे, उन सारी योजनाओं में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 साल के अंदर जो ऐतिहासिक कार्य किया है, निश्चित रूप से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आज पूरे देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने को सुरक्षित और एक विकास देने वाले विजन के साथ वो समझते हैं कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सुविधा मिलनी चाहिए, निश्चित रूप से वो सुविधाएं मिल रही हैं जन कल्याण के माध्यम से। मैं पुनः एक बार उनकी दीर्घ आयु की कामना करता हूं, उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यशस्वी देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल बीता है और इस पूरे 12 साल के अंतर्गत सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास और सबका विश्वास इस नारे के साथ देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, गरीबों के आंख के आंसू को पोंछा है और वो हर सुविधा जो एक आम आदमी को चाहिए वो अपने नेतृत्व वाली सरकार में देने का काम किया है और दुनिया के स्तर पर देश का नाम ऊंचा किया है। हम सब लोगों को शान को बढ़ाया है। भगवान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो इसी तरह से स्वस्थ होकर के देश को लगातार निरंतर प्रयास करते रहें और दुनिया के नंबर 1 देश के रूप में स्थापित करें। विकसित बिहार बनाने में माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय सम्राट चौधरी जी का संयुक्त रूप से अभियान चल रहा है और 2047 तक विकसित भारत का जो सपना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने देखा है उसको पूरा करने के लिए हर संभव बिहार की सरकार काम करेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में आजादी के बाद से सर्वाधिक समय से ज्यादा राज्य करने वाले माननीय प्रधानमंत्रियों में से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का एक नया रिकॉर्ड बना है। मैं राजा भोज की नगरी भोपाल मध्य प्रदेश से
हमारे बीच सांसद माननीय आलोक शर्मा जी, हमारे मीडिया प्रभारी आशीष जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र जेठी जी, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की और दीर्घकालीन शासन की कामना करते हैं। जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपना ये जो वर्तमान के दौर में शासन के सारे सूत्रों को लेकर गरीब कल्याण के, जन कल्याण के कामों को जो हाथ में लिया है, देश के अंदर सुशासन के और देश के दुश्मनों के लिए एक तरह से उनके घर में घुसकर काल की तरह जिस प्रकार से शासन की साख बनाई, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आज मैं कामना करता हूँ, बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि भगवान उनको 2029 में भी सफल करे और पूरे देश में उनके नेतृत्व में हमारे शासन के भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बने, मेरी अपनी ओर से बने। मीनाक्षी नटराजन, भारत की सामाजिक जीवन में 10 जून 2026 एक स्वर्णाक्षर में लिपिबद्ध होने लायक तिथि हो गया है। आज सौभाग्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी पारी की आज हम पहला 2 साल पूरा किए हैं। लगातार 12 साल में भारत की सेवा करने में प्रधानमंत्री जी ने दिन रात एक किया है और विशेष आज और एक महत्व आज के दिन की है। भारत की सर्वाधिक समय सेवा करने की अवसर प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है। आज को मिला के 4,359 दिन 4,399 डेज, ये भारत की अब तक का सबसे लंबा समय की प्रधानमंत्री दायित्व में रहकर देशवासियों के लिए समर्पित होकर सेवा करने का अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त है, अनुयायी है। उनकी सामाजिक जीवन प्रधानमंत्री जी होने के अनेक साल पहले से अहमदाबाद की श्री जगन्नाथ मंदिर से ही शुरू हुई थी। आज हमारी सौभाग्य, हम महाप्रभु के शरण में आके प्रधानमंत्री जी की दीर्घ जीवन का कामना करते हैं और लंबे समय तक देश की सेवा की दायित्व में रहे। महाप्रभु की आशीर्वाद सदैव उनके ऊपर रहे और ऐसे ही प्रधानमंत्री जी देश की सेवा करते रहे। विश्व की अंदर भारत के नाम महाप्रभु के आशीर्वाद से और बढ़ाए, यही प्रभु के सामने हम प्रार्थना करने के लिए उड़िया समाज के सभी लोग इकट्ठा हुए थे। जगन्नाथ मंदिर आप पूजा अर्चना करने सारा भारत आज प्रधानमंत्री रेकॉर्ड आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन 10 जून 2026 प्रधानमंत्री तृतीय पारी द्वितीय वर्ष में पूरा करने आम एकाठी होती। विगत 12 वर्ष धरिकी प्रधानमंत्री जी देशर सेवा कर अथक परिश्रम कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल बेमिसाल हैं और इनके इस बेमिसाल सफर को लेकर के भाजपा के तमाम नेताओं की ओर से आज विधि विधान के साथ कई सारे मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई भी दी जा रही है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।